हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें ये दो सिचुएशंस दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं अगर वो 4 ज़्यादा हो नंबर ऑफ बॉयज से, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड करनी है जो इस क्विज में पार्ट करेंगी। तो हम नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज x and नंबर ऑफ गर्ल्स y। हमने नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं y हैं वो किसके इक्वल है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज के। तो 4 प्लस x, क्योंकि x को हमने नंबर ऑफ बॉयज माना था, तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक चीज हमें और क्या दे रखी है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, तो मतलब टोटल स्टूडेंट 10 है। तो जितने भी गर्ल्स होंगी और बॉयज हो गए अगर हम उनको ऐड करें तो टोटल स्टूडेंट हमारे 10 आ जाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। किससे, ग्राफिकल मेथड से। आप चाहे तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें उनके जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं वो ग्राफिकली करने हैं, इसलिए मैं आपको ग्राफ पे करके बता देता हूँ। अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जो हमें दोनों इक्वेशंस दे रखी है हमें इनमें कम से कम x और y दोनों वेरिएबल की मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखा पाएंगे। तो चलिए हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x y, इन x और y के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स टू 4 प्लस 0, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, यहाँ हमने x की वैल्यू 1 रखी फर्स्ट इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ पे 0 और 1 ही वैल्यू क्यों पुट की है। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट कोई भी का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिनसे हमारा जो y की वैल्यू है वो भी ऐसा नंबर आए जिसको हम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसलिए 0 और 1 हमने वैल्यू पुट करी, तो 4 और 5 आई जिसको हम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसे हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं x और y। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 5 उधर चला जाएगा तो 10 में से 5 माइनस होके 5। मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 आ गई, और x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इन सिचुएशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारी x और y की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये तो आपको भी ड्रॉ करना आता होगा। ये हो गया हमारी पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ पे मैंने वैल्यूज इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आई हैं। तो 0 और 4 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी और y की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 के लिए। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5,
तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 यहाँ पे है, तो ये एक हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली जो लाइन इस दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे हम ये पॉइंट्स भी लिख देते हैं 0,4 और 1,5। अब ये कौन सी लाइन है, ये इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब हम ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं। x 0 और y 10, x 0 यहाँ पे होगा और y 10 यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट हो गया 0,10 और x भी 5 y भी 5, तो 5 और 5 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ये रहा, ये 5,5। ऐसे ही अब इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे भी हम इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये वाली इक्वेशन की लाइन है। अब x और y की वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों लाइंस हमने पहले पॉइंट्स मार्क कर दिए इस पे ग्राफ पे, उसके बाद ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 7 है, तभी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 और y की वैल्यू 7, यही होगा हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x इक्वल्स टू कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, तो 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स को हमने y माना था और y कहाँ पे आ रहा है, 7 पे, तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7, ये आ गया हमारा आंसर। तो और अगर आपको आंसर वेरीफाई भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स, 3 + 7 10, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स, उनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹50। इसको हम साथ साथ इसके सॉल्यूशन के साथ लिख लेते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो कॉस्ट 1 पेंसिल और 1 पेन है, मतलब जो पेन और पेंसिल की कॉस्ट है, हम उनको लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितनी, x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन y, हमने x और y मान लिया। तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5 पेंसिल और 7 पेन दे रखे हैं, तो पेंसिल को x माना है, पेन को y माना है, तो 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन्स मतलब 7y, टुगेदर है तो प्लस आ गया, यहाँ पे कितनी कॉस्ट दे रखी है, ₹50। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड और क्या दे रखा है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹46 दे रखी है, तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल्स टू ₹46। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको भी हमें ग्राफिकली निकालना है, तो हम ग्राफ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड करनी होगी ताकि हम इसका सॉल्यूशन ग्राफ से निकाल पाए। तो x और y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब अगर हम x की वैल्यू, इसमें हमें खुद देखना है कि हम इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करें जो यहाँ पे भी y की भी ऐसी वैल्यू आए जिसको हम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितनी आएगी y की वैल्यू, देखो 5 3 जा 15 हो गया, 15 उधर जाएगा, तो 50 में से 15 गए, कितने बचे 35। अब 35 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो y आ गया 35/7, तो कितना आ गया 5। आप चाहो तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट, हमने जब फर्स्ट इक्वेशन में x को 3 पुट किया तो 5 × 3 + 7y इक्वल्स टू 50, तो 5 3 जा 15, तो 7y कितना आ गया 50 - 15, तो y कितना आ गया 50 में से 15 गए 35 और 7 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया, 7 5 जा 35।
तो वही y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ऐसे ही अब हम x की वैल्यू रखते हैं -4। -4 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू -4, तो ये आ गया 5 इंटू -4 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5 4 जा 20, यहाँ माइनस का है उधर जाएगा प्लस में, तो 7y कितना आ गया, 50 प्लस 20 70। तो यहाँ से 7 10 जा 70, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ये तो देखो हमें खुद ही वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कौन सी इसमें सुटेबल बैठेगी, तो ये तो आप थोड़ा माइंड लगा के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 पुट करी तो 5 आया, -4 रखी तो कितना आया, 10। ये हमने देखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब ऐसे ही हम देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ हमने 3 पुट की, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 3 जा 21, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, यहाँ प्लस में था उधर गया माइनस में, तो यहाँ से 5y कितना आ गया, 25, और 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 8, तो x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 8। पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो कितना आ गया, 7 इंटू 8, यहाँ पे हमने 8 पुट करा, प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो यहाँ से 5y आ गया हमारा 46 माइनस 56 कितना, माइनस का 10, तो y आ जाएगा -10 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 2। तो जब हमने x की वैल्यू 8 पुट की, y कितना आया, -2। तो अब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए पॉइंट्स रखते हैं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, हम यहाँ पे पॉइंट भी लिख देते हैं 3, 5, और x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू -4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y की वैल्यू 10 यहाँ पे, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे -4, 10। अब ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसकी लाइन थी। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड के जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करते हैं। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 यहाँ पे है, तो ये भी सेम पॉइंट है, तो वही हो गया 3, 5, और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y की वैल्यू -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दोनों यहाँ पे है ना, तो ये आ गया। ये मैंने आपको खाली बताया है कि 8 और -2 कहाँ पे है, हमारा पॉइंट तो यहीं पे बन रहा है ना। बस यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, 8 और 8, -2। अब एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, हम इनको भी इंटरसेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने जब ये लाइन ड्रॉ करी तो हमने क्या देखा, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। मतलब जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है वो x थी, तो कितनी आ जाएगी, 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन जो y थी वो कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 ही पार्ट्स थे, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्दी सॉल्व करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।